हेलो गाइस, आई होप तुम सब ठीक होगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होगे। तो अगर तुम लोग भी मेरी तरह हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हो और तुम लोग को खतरनाक और हॉरर थ्रिलर किस्म की मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो तुम लोगों के लिए ख़ास है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ एक इंतहाई हॉरर खतरनाक किस्म की मूवी के बारे में जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किस्म की है और उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग किस्म के सीन भी हैं। तो 18 साल की हो या इससे ज़्यादा हो तो ही देखना, वरना तुम लोगों के भी लोड़े लग जाएंगे। तो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही हसीन किस्म की लड़की जो न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पे काम कर रही होता है। उस लड़की का नाम है कैटी। ठीक है, कैटी हमारी हीरोइन है इस मूवी की। और हम देखते हैं कि कैटी बहुत ही खूबसूरत है और उसमें बहुत ही अच्छी मॉडलिंग स्किल्स भी हैं। तो कैटी एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती है और एक दिन उसे एक औरत आके उसके रेस्टोरेंट में यही कहती है कि तुम बहुत अच्छी मॉडल हो, पोज भी अच्छे कर लेती हो, लेकिन जो तुम्हारी तस्वीरें होती हैं वो काफ़ी अच्छी और शानदार किस्म की कैप्चर नहीं हुई होती। मतलब कि तुम लोग ये समझ ही रहे हो कि कैटी इतनी ज़्यादा अमीर नहीं है, वो एक गरीब सी मतलब लड़की है, लेकिन वो बहुत ही हसीन है। ठीक है, इसीलिए वो चाहती है कि वो अच्छी मॉडल बने। तो कैटी अब इस तलाश में है कि कोई उसे अच्छा फोटोग्राफर मिल जाए जो उसकी फ़ोटोज़ अच्छी कैप्चर तो कर जाए लेकिन उससे ज़्यादा पैसे भी ना ले। तो कैटी का हम दिखाया जाता है कि कैटी अपने अपार्टमेंट में जाती है। उस अपार्टमेंट में अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं उसे, लोगों के लड़ने के बारे में, बच्चों के खेलने के बारे में। तो ये देखा जा सकता है कि कैटी का अपार्टमेंट भी कोई इतना अच्छा नहीं है, अच्छा खासा नहीं है, मतलब वो सस्ते से अपार्टमेंट में रह रही है। तो कैटी को उस दिन अपने रेस्टोरेंट में एक ऐड मिलता है। उस ऐड में ये लिखा होता है कि आप हमसे राब्ता करें, हम आपकी फ्री में फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी खींच देंगे, बिल्कुल फ्री। कैटी बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल में और वो ये सोचती है कि मैं इनसे बिल्कुल राब्ता करूँगी। अब दिखाया ही जाता है कि कैटी अपने घर जाती है, अपना काम वगैरह निपटाती है। उसके बाद वो रिलैक्स होती है तो उसे याद आता है कि उसने वो ऐड देखा था। अब वो ऐड में दिए गए नंबर पर वो कॉल मिलाती है। ठीक है, कॉल मिलाती है तो वो बंदा उससे कहता है कि आप मुझे अपनी फोटोज सेंड करें। ठीक है, वो बिल्कुल डायरेक्ट होके बोल देता है। कैटी को पहले थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो उससे पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि हमें भी प्रमोशन करनी होती है जिन मॉडल्स की हम तस्वीरें खींचती हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम पहले उस लड़की को देखें जो जिसकी हमने तस्वीरें बनानी है, फिर ही हम आपको मुलाकात का टाइम दे सकते हैं। तो कैटी उसको अपनी तस्वीर खींच के भेज देती है। तस्वीर खींचने के बाद कैटी को मैसेज आ जाता है कि आप इतने इतने बजे इस जगह पे आ जाएं। तो कैटी अंदर ही बहुत खुश होती है। अगले दिन वो उस जगह पे पहुंचती है। अब उस जगह पे दिखाया जाता है कि कुछ यूं सीन होता है कि वो अंदर दाखिल होती है एक लड़का। लड़के का नाम है इस मूवी में जॉर्जी। आपने इस लड़के को याद रखना है। जॉर्जी मेन कैरेक्टर में से एक है। तो आप लोगों ने, मैं जितने भी अब नाम लूँगी इन सबको याद रखना है क्योंकि यही आगे सारे कैरेक्टर यूज़ होंगे और मूवी में यही मेन कैरेक्टर्स हैं। जॉर्जी वहाँ होता है और वो जब कैटी को देखता है तो वो अंदर से बहुत ही मतलब स्टन हो जाता है, बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि कैटी सच में बहुत प्यारी होती है। उधर एक लड़का दिखाया होता है जो सो रहा होता है, उसका नाम है निकोलाई। और एक लड़का होता है जो एक मॉडल जो बहुत ही सेक्सी किस्म की होती है उसकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। जो फ़ोटोज़ खींच रहा होता है उसका नाम है इवान। इवान उसको ड्रेसेस देता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ ही तब्दील कर लें, मतलब बिल्कुल ही वो डायरेक्ट होकर कह लेता है कि तुम इधर ही तब्दील करो। कैटी हैरान हो जाती है तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। तो कैटी जब अपने कपड़े बदल के आती है तो वो उसकी तस्वीरें खींचता है। तस्वीरें खींचने के बाद वो उससे कहता है कि आपकी तस्वीरें तो, मैंने तुम्हारी तस्वीरें तो खींच ली हैं, लेकिन तुम्हारी तस्वीरों में सिर्फ कमी ये है कि तुम अपनी बॉडी ज़्यादा शो नहीं करवा रही। तो आप सब यहाँ पे जान सकते हैं कि एक तरह से वो लड़के सही नहीं हैं, लेकिन कैटी बहुत ही मासूम किस्म की है इसलिए उसको इतना फील नहीं होता। उसको थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन कैटी कहती है कि मैं एक सक्सेसफुल मॉडल होने के लिए अपने कपड़े कभी भी नहीं उतारूंगी। कैटी कोई गलत काम नहीं करना चाहती, वो एक अच्छी लड़की है और अच्छी मॉडल भी बनना चाहती है। वो उसके अंदर बिल्कुल भी क्रंची किस्म की सोचें नहीं हैं।
तो कैटी गुस्सा करती है हल्का सा और उनको ये शो कराती है कि मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, और वो कहती है कि मुझे इन तस्वीरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो चली जाती है। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कैटी नहीं रुकती। कैटी वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि रात का टाइम है, कैटी अपने घर आ चुकी है और वो अपार्टमेंट में जाती है अपना घर का कूड़ा फेंकने। कूड़ा फेंकते वक्त वो अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ जाती है। बस ये यहाँ सीन दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि कैटी सो जाती है। घर जब आती है तो आधी रात को उसकी आँख खुलती है। आँख खुलती है किस आवाज़ से? उसके पड़ोस में कुछ मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं। इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि तुम हमें खुश नहीं करती, तुम मुझे खुश नहीं करती, और हम ये कहाँ रह रहे हैं। इस पे उस कैटी की अब आँख खुलती है। जैसे ही आँख खुलती है वो अपने सामने जॉर्जी को देखती है। जॉर्जी उसकी सोए हुए की तस्वीरें बना रहा होता है। अब तुम सब यहाँ पे स्टन होगे कि जॉर्जी कहाँ से आया उसके घर के अंदर। तो कैटी ने जब कूड़ा फेंकने गई होती है, अपना दरवाज़ा खुला छोड़ जाती है, तभी जॉर्जी उसके घर में आया होता है, क्योंकि जॉर्जी की गंदी नज़र होती है कैटी के ऊपर। कैटी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीरें खींचने की, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वो कहता है कि मैंने तो अपने भाई के मोबाइल से भी तुम्हारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। कैटी जल्दी से ड्रॉ में से इलेक्ट्रिक शॉक निकालती है और उसके चेहरे पे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। कैटी भाग ही रही होती है लेकिन वो उसको पीछे से पकड़ लेता है। जॉर्जी जॉर्जी उसको पीछे से पकड़ लेता है और ज़मीन पे उसको लटा देता है। उसके बाद वो उसकी अंडरवियर उतार देता है। अब जब ये सब चीखें मार रही होती है कैटी, तो वो उसके मुंह में रुमाल भी दे देता है। अब जो कैटी का पड़ोसी है, जो उसके बिल्कुल नीचे वाले अपार्टमेंट में रहता है, वो जब सुनता है कि ऊपर धड़म धड़म की आवाज़ें आ रही हैं और कोई ना कोई, मतलब कैटी, उसको पता चल जाता है कि कैटी किसकी किस्म के खतरे में है। तो वो जब आता है तो अब जॉर्जी और कैटी ही थे सिर्फ, और जॉर्जी ने कैटी को बुरे तरीके से बांध दिया होता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कैटी को एक बॉक्स में बंद करके बल्गेरिया ले जाते हैं। मतलब न्यूयॉर्क से वो उसको बल्गेरिया ले जाते हैं, इसीलिए कि जॉर्जी ने उसका रेप किया होता है और वो अपने आप को मजलूम साबित करना चाहते हैं, इसीलिए वो कंट्री ही छोड़ देते हैं। फिर दिखाते हैं कि कैटी को उन्होंने एक कमरे में बंद किया होता है, उसके हाथ वगैरह बांधे होते हैं और उसको एक कपड़े बुरे तरीके से उतारे होते हैं, और उस वक्त उसका रेप कर रहा होता है निकोलाई। कैटी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो उनसे पूछती है कि मैंने आखिर तुम लोग का क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे यही कहते हैं कि तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर उस दिन तुम अपने कपड़े पूरी तरह उतार देती तो आज ये नौबत ना आती। फिर होता है असल डिस्टर्बिंग मूवी के सीन्स शुरू, जब वो कैटी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसके ऊपर यहाँ तक कि अपना पेशाब भी कर देते हैं। इतना उसको बुरी तरह टॉर्चर करते हैं कि कैटी तो जैसे बिल्कुल ही सुध-बुध हो जाती है। एक दिन जब वो कैटी को कहते हैं कि तुम ये यहाँ हमारे सामने नहाओ, तो कैटी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जॉर्जी के ऊपर, जिस पे वो कहते हैं कि अभी तुझे बताते हैं, तुम बहुत ज़्यादा भड़क रही हो ना। फिर इवान और निकोलाई वहाँ से चले जाते हैं और जॉर्जी उसको नहलाने लगता है। मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनाऊंगा, अच्छे से जूते पहनाऊंगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि वो उसको कैसे ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे ये तुम लोग सुन लो कि निकोलाई ने कैटी को ड्रग्स मुंह में एक बाइट दी थी। मतलब उसने वो निगली तो नहीं है, लेकिन उन सबको ये लग रहा है कि कैटी बेहोश है, लेकिन कैटी बेहोश नहीं होती। वो इवान के बहुत ज़ोर से मारती है, सर के ऊपर मारती है और वहाँ से अपनी चाबी जो उसके जॉर्जी के पॉकेट में होती है, वो वहाँ से लेके भागती है खिड़की के ज़रिए, जो बिल्कुल उस रूम के पीछे होती है। वहाँ से वो भागती है और देखती है कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी टाइप हो रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो किधर है। वो इधर उधर भागती रहती है। लोगों की ज़ुबान भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो बल्गेरिया में है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता। लोगों की ज़ुबान बिल्कुल अजीब होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सबसे कह रही होती है मेरी मदद करो, लेकिन इंग्लिश में किसी को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक डिटेक्टिव रुकता है और जो उसे अपने साथ ले जाता है। अपने साथ वो पुलिस स्टेशन उसे ले तो जाता है, लेकिन वो उसकी कहानी सुनने के बाद ये कहता है कि ये
तुम्हारी कहानी तो बहुत अजीब है, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। जिस पे वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ ज्यादती की गई है, मुझे ये यहाँ पे ले आए हैं, मैं न्यूयॉर्क से हूँ, मुझे अभी के अभी अमेरिकन एम्बेसी में लेके चलो। लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल मजाक लेता है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता वो डिटेक्टिव। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक औरत आती है जो बिल्कुल ब्लॉन्ड है, मतलब उसके सर के बाल बिल्कुल सुनहरे हैं, उसकी आंखें नीली हैं। वो वहाँ पे आती है और कैटी को कहती है कि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, फिर मैं तुम्हें अपने अनाथ खाने में ले जाऊंगी और तुम्हारी मदद बिल्कुल करूंगी, मैंने और भी औरतों की मदद की है। अब कैटी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है, कैटी बहुत मासूम है, हर किसी की बात पे यकीन कर लेती है। कैटी जब उसके बात पे यकीन कर लेती है तो वो औरत उसे घर ले जाती है। जब घर ले जाती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे शावर वगैरह भी दूंगी, तुम थकी हुई हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जब उसको वो निचले स्टोर में ले जाती है तो कैटी ये देख के हैरान हो जाती है कि वो वही कमरा था जहाँ पे उन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा जलील किया। वो उसी कमरे में वापस आ गई थी। वो वापस ऐना की तरफ मुड़ के देखती है जो कि वही औरत है जो उसको लेके आई है। ऐना उसके मुंह पे थूकती है और थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पे दिखाया जाता है कि जॉर्जी, निकोलाय, इवान सारे उस कमरे में आ जाते हैं और उससे कहते हैं तू भागने की कोशिश कर रही थी ना, अभी तुझे वोल्का जब आता है रूम में तो वो उसको बहुत ही बुरे तरीके से शॉक देता है। इलेक्ट्रिक शॉक उससे इतने ज्यादा देता है, कभी उसके जिस्म की हो ना, अब कभी उसके प्राइवेट साइड्स पर, अब तुम्हें सजा भी मिलेगी। उसके मुंह सजा उसको वो ये देते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम था वोल्का। वोल्का उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। वो अब उम्मीद छोड़ने लग गई है जिंदा रहने की, लेकिन वो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि निकोलाई भी आता है और उसको बहुत ज़्यादा मारता है। इवान आके उसके मुंह पे इतने बुरे तरीके से पंच करता है कि उसके चेहरे से खून ही खून बहता रहता है। जब वो लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, फिर वो लोग उसको उसी बॉक्स में डाल के, जहाँ जिस बॉक्स में न्यूयॉर्क से वो बल्गेरिया उसे लाए थे, उसी बॉक्स में उसे डालते हैं और वो लोग उसको ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देते हैं। जब वो ज़मीन में उसे ज़िंदा गाड़ा होता है तो कैटी की बस एक ही दुआ निकल रही होती है, मुंह पे उसके एक ही होते हैं कि ए खुदा मुझे इस तरह मत मारना, मुझे मारना ज़रूर लेकिन मुझे इस हालत में और इस तरह मत मारना। कैटी की दुआ सुनी जाती है और वो ज़मीन नीचे से ही टूट जाती है और कैटी एक खड्डे में गिर जाती है। अब दिखाया जाता है कि कैटी एक ऐसी जगह पे गिरी है जो एक अंडरग्राउंड जगह है, मतलब कि कोई नाला वगैरह टाइप है। कैटी वहाँ पे गिरी है और बॉक्स भी खुल गई है। कैटी वहाँ बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करती है, रूखी सूखी ब्रेड वगैरह जो भी उसको वहाँ से मिलती है वो खा लेती है। बहुत ही डरावने मनाजर थे कि एक नाजुक लड़की, हम ये देखते आ रहे हैं कि एक लड़की इतनी नाजुक है, उसने इतना सब बर्दाश्त किया है, अब वो वहाँ पे रहती है। मतलब अब उसके अंदर एक ही है कि मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है रिवेंज स्टोरी कि कैसे जॉर्जी, वोल्का, एना, इवान, निकोलाई से कैटी बदला लेती है एक एक करके। तो सबसे पहले वो वहाँ पे तलाश करती है कि ये जगह कौन सी है। वो तलाश करती है और वो एक चर्च में पहुंच जाती है। मतलब उसी जगह से वो एक चर्च में पहुंच जाती है जो उसी अंडरग्राउंड जगह के बिल्कुल ही एक दरवाजे से निकल के आता है। अब उस चर्च का जो प्रीस्ट होता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ मस्जिद के मौलवी होते हैं, उस जगह जो चर्च के होते हैं ना हेड, उनको कहते हैं प्रीस्ट। वो प्रीस्ट जो होता है वो महसूस कर लेते हैं कि इधर उसके रूम में ज़रूर कोई आता है। लेकिन वो जब देख लेता है ना उस लड़की को, मतलब कैटी को, और कैटी भी जब उसे देख लेती है तो वो कैटी को कुछ नहीं कहता, वो उसको कपड़े भी देता है और उसको खाने को भी देता है। और वो कहता है तुम्हें चुराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम ये चीज़ें ले लो। उसको खाने कपड़े के साथ साथ वो बाइबल भी उसकी वहाँ पे डाल देता है और वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम यहाँ पे खाना ले सकती हो। अब तुम सोच रहे होगे कि क्रिस्ट उसके साथ इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। क्रिस्ट उसके साथ इसलिए इतना मेहरबान हो रहा है क्योंकि क्रिस्ट उन दरिंदों के जैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन कैटी उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि बहुत लोगों का यकीन करके वो बहुत कुछ सह चुकी होती है। इसीलिए वो उसी जगह पे रहती है जहाँ पे वो निकली थी। वो वापस वहीं चली जाती है और उसको मना करती है कि वो पुलिस को बिल्कुल भी मत बताए।
अब हमें दिखाया जाता है कि कैटी बाइबल पढ़ती है और उस प्रीस्ट को भी इतना एहसास है कि इस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादती किस्म के बहुत ही बुरा हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन उसे नहीं पता कि हुआ क्या है और वो सोचना भी नहीं चाहता कि हुआ क्या है। जब बाइबल वो उसको देता है तो वो देखता है जब कि वो चर्च में खड़ी है कैटी चर्च में जब खड़ी होती है तो बाइबल का पेज खुला होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेजेंस इज माइन। इसका मतलब है इंतकाम अब मेरा होगा। तो जिससे प्रेस बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की बहुत ही कुछ खौफनाक किस्म का करने लगी है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैटी को जो कि उन तीनों निकोलाई, इवान और जॉर्जी का पीछा कर रही है। वो उन सब का पीछा कर रही होती है और वहीं पे वो उसी घर से, उसी जगह से जहाँ वो नीचे गिरी थी उसी साइड से ऊपर चढ़ती है। मतलब वो किसी तरह मैनेज करके ऊपर चढ़ लेती है। अब जब तुम लोग ये मूवी देखोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा मैं ये क्या कह रही हूँ। वो किसी तरह मैनेज करके ऊपर पहुँचती है और ऐना के दराज में से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे वो इसीलिए निकालती है कि उसको अब बल्गेरिया जाना है, उन लोगों का पीछा करना है, कहीं ना कहीं पैसे लग ही जाते हैं इंसान के। तो वो देखती है कि निकोलाई जाता है क्लब के अंदर, काफ़ी नशा वगैरह करता है और इवान को भी वो देख लेती है कि वो कहाँ जाता है। जॉर्जी को वो देख लेती है कैफेटेरिया में जाता है। कैफेटेरिया में जब वो जा रहा होता है जॉर्जी तो वो उसके चाय में वो ही अब नेकलेस डाल देती है। नेकलेस का वो प्लस साइन जो मतलब क्रिश्चियन लोग पहनते हैं वो साइन डाल देती है, जिससे वो नेकलेस देखते ही वो पहचान जाता है ये तो कैटी का था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि कैटी जिसको हमने जिंदा गाड़ दिया था वो उसके सामने कैसे है। जब वो उसका पीछा करता है कैटी का, कैटी कैटी कहाँ हो, किधर हो, तो वो उसको उसी अंडरग्राउंड जगह में ले आती है, उसको बेहोश कर देती है और उसको बांध देती है उसी तरह नंगा करके जिस तरह इन लोगों ने उसके साथ किया था। अब वो कहती है मैं तुम लोगों के साथ वही सब करूँगी, मैं तुम लोगों को वो दर्द दूंगी जो तुम लोगों ने मुझे दिया। इस तरह दिखाया जाता है कि कैटी उस जॉर्जी को बहुत ही बुरी तरह हर्ट करती है, उसके जिस्म पे जगह जगह बड़े बड़े कट लगाती है और उसके बाद उसे कहती है मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं एंटीबायोटिक्स खरीद लेती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बुरे वाला इन्फेक्शन देने वाली हूँ। वो करके दिखाते हैं कि गटर की जो साइड होती है ना, जो बहुत ही गंदी किस्म की होती है, जो मतलब बहुत ही रेड ग्रीन किस्म की होती है, मैं तुम लोग को समझ तो आ ही गई होगी, थोड़ा इमेजिन कर लो। तो वो उसका उठाती है और उसके ज़ख्मों पे लगा देती है, जिससे अब ये देखा जा सकता है कि उसको इन्फेक्शन होगा। वहाँ पे वो निकोलाई के पीछे जाती है। निकोलाई को क्लब में वो देखती है ना, और क्लब में जब निकोलाई उसे देखता है वो भी एकदम शॉक हो जाता है। शॉक होने के बाद वो उसका पीछा जब थोड़ा करता है नशे की हालत में तो वो बाथरूम तक पहुंच जाता है। बाथरूम तक जब वो पहुंच जाता है तो उसके बाद वो शीशे में कैटी को देखता है। वहाँ पे इतना वो शौक हो जाता है कि उसकी वॉमिटिंग हो जाती है। वो कहते हैं हमने तो तुम्हें मार दिया था। तो कैटी उसका वहाँ पे गला दबाती है और उसको किक मारती है। फिर वो उसको टॉयलेट में इतना अंदर तक डुबा देती है और उसको कहती है इससे भी चूसो, जिस तरह तूने मुझे कहा था चूसो चूसो, अच्छी तरह चूसो, अब तू भी इसे चूस और अच्छी तरह चूस। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैटी निकोलाई को मार देती है फाइनली। अब उसके बाद कैटी ऐना की तरफ आती है। ऐना को भी वो उसी तरह मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार तो सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें वो दर्द देना चाहती हूँ जो तुमने मुझे दिया, तुझे वो तकलीफ़ देना चाहती हूँ जो तूने मुझे दी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐना जो कि बहुत ही मज़लूम है, वो खुद वोल्का से सारी ज़िंदगी तंग है। वोल्का उसका हमेशा से रेप करता आया है, इसलिए ऐना मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब है, वो होश व हवास में नहीं रहती। फिर वो जाती है कैटी वोल्का की तरफ। वोल्का को वो चर्च में जब वोल्का उसे देखता है वो भी हैरान हो जाता है और उसका पीछा करता है। कैटी उसे बहुत ही बुरे तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के मारती है, उसको बहुत ही ज़्यादा करंट देती है कि ये सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि मेरी रूबी कहाँ पे गई। क्योंकि ये सीन सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, लेकिन अच्छी बात है उसे ये डिज़र्व करता है वोल्का, ये उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। उसके बाद ऐना सबसे आखिर में इवान की तरफ आती है। इवान जो मास्टरमाइंड था सबका, जिसने ये सब करने को सबको कहा था, वो
उसको कैटी फिर लेके आती है अंदर, उसको बिल्कुल ही नंगा करके लटा देती है और उसके टेस्टिस, अब तुम लोग समझ ही रहे हो बॉयज़ जो सुन रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, उनको इतनी ज़ोर से प्रेशर दे दे के दबाती है कि वो बिल्कुल ही फट जाते हैं। मतलब कि उसकी तो ईवान की फट गई। वहाँ पे वो उसको कह रही होती है मैं इसको और टाइट दबाऊंगी और टाइट दबाऊंगी, बिकॉज आई नो बॉयज़ ऑलवेज लाइक इट टाइट। समझ तो तुम लोग रहे ही हो। और उसके बाद वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीस्ट जो कि कैटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि कैटी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी कि उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करने वाली है, वो वहाँ पे डिटेक्टिव को, जो कि उसका एक दोस्त भी अच्छा होता है, वही डिटेक्टिव होता है जिसने कैटी की बातों को मजाक लिया होता है, वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की है। वो समझ जाता है कि ये लड़की कौन है और वो पछताता है कि काश मैं उसकी मदद पहले करता। वो उसको ढूंढने निकल पड़ता है। तो जहाँ पे प्रीस्ट उसे बताता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है, लेकिन तुम इस बार उसकी मदद ज़रूर करना, वो उसको अंडरग्राउंड भेज देता है जहाँ पे कैटी होती है। वो कैटी के पास जाता है और वो देखता है कि उसने इवान, जॉर्जी, एना और उन सबको कितनी तरह बुरी तरह टॉर्चर करके मारा होता है। वहाँ पे वो उससे माफ़ी मांगता है और एना को जाने देता है, सॉरी कैटी को जाने देता है। और वो देखता है कि बॉक्स में एना होती है जो कि अपने होश हवास में नहीं होती, क्योंकि तुम लोग को बताया ना कि वो एक पागल साइको औरत है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा रेप हुआ है, उसी के साथ भी वोल्का ने बहुत ज़्यादतियाँ की। अब कैटी खुश तो है और उसको दिली सुकून भी है कि उसने अपने रेपिस्ट से बदला ले लिया। अब वो जाती है अमेरिकन एम्बेसी में, जहाँ जाने से वो पहले डरती थी कि वो तरह तरह के सवाल करेंगे। अब वो बेफिक्र होके वहाँ जाती है। तो मूवी की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव का पार्ट 1 भी है, पार्ट 3 भी है, पार्ट 4 भी है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा पार्ट 2 है और मेरा काम है तुम लोगों को बेस्ट से बेस्ट बताना, ठीक है? इसीलिए मैंने तुम लोगों को पार्ट 2 एक्सप्लेन किया। तुम लोग ये मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तुम लोग, मुझे पता है, हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हो, इसीलिए तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। और हाँ, एक और बात, आई स्पिट ऑन योर ग्रेव का पार्ट 1 भी अच्छा है, लेकिन पार्ट 2 उससे भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पार्ट 3 और पार्ट 4 एकदम बकवास है, ठीक है? उसको देखने की कोशिश भी मत करना, इंतहाई बकवास है, ठीक है? आई सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। मैं तुम लोगों के लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय।